अकोला विदर्भ स्थित असदगढ़ किले का इतिहास। असदगढ़, अकोला, महाराष्ट्र। संक्षिप्त इतिहास, उत्पत्ति और निर्माण। यह किला अकोल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा गांव की रक्षा हेतु मिट्टी की दीवार के रूप में प्रारंभ में बनाया गया था, जिसे उन्होंने एक खरगोश को कुत्ते से भागते देखकर शुभ संकेत मानकर निर्माणित किया था। यह मईसले था। मूल रूप से इसे कोरबंद फोर्ट कहा जाता था, जिसका निर्माण गोविंदप्पा जी ने 780 ईस्वी के लगभग मंदिर की रक्षा के उद्देश्य से कराया था। मुगल काल में पुनः निर्माण। 1672 ईस्वी में यह किला औरंगजेब के समय नवाब असद खान द्वारा पुनर्निर्मित किया गया और उसी के नाम पर इसका नाम बदलकर असदगढ़ रखा गया। किले पर कई शिलालेख मौजूद हैं, जैसे कि दही हांडा गेट पर 1114 AH 1697 ईस्वी, ईदगाह पर 1116 AH 1678 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। कुछ मतानुसार अग्रवेश गेट पर मराठी में लिखा है कि किले का निर्माण 1843 ईस्वी में गोविंदप्पा जी ने करवाया था। बाद के उल्लेखों से यह कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है। अंग्रेजी काल और उपयोग। 1803 में आर्थर वेल्सली यहाँ आया और अरा गांव की लड़ाई के पहले अपना डेरा जमाया। लगभग 1870 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने किले के मजबूत निर्माण के कारण उसे ध्वस्त कर दिया। 1910 के जिला गजेटियर में उल्लेख है कि किले के केंद्रीय भाग हवा खाना का उपयोग स्कूल के रूप में भी किया गया था। स्थापत्य और लोक कथा। यह किला किसी सजावटी शैली से रहित साधारण और मजबूत निर्माण का उदाहरण है। किले के पास स्थित श्री राजराजेश्वर मंदिर अकोला का सबसे पुराना शिव मंदिर एक दिलचस्प लोक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें रानी शिवलिंग में समा जाती है और शिवलिंग पर दरार छोड़ जाती है। 2 पुल भी किले के समीप बने, एक पत्थर का छोटा पुल और एक लोहे का मोथा पुल, जो अंग्रेजी शासनकाल में बने थे। विषय विवरण। प्रारंभिक निर्माण अकोल सिंह द्वारा मिट्टी की दीवार कोरबंड नाम गोविंदप्पा जी 1780 द्वारा मंदिर सुरक्षा हेतु मुगल पुनर्निर्माण नवाब असद खान 1677 द्वारा अंग्रेजी ध्वस्तीकरण 1837 में उपयोग स्कूल 1910 स्थापत्य और लोक कथा साधारण निर्माण शिवलिंग कथा पुल संरचनाएं। साथ ही हम दहीहंडा गांव का इतिहास भी दे देते हैं, क्योंकि ऊपर इस गांव का उल्लेख आया है। अकोला जिले का दहीहंडा गांव विदर्भ का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान अपनी स्थापना से लेकर आज तक कई प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलावों का गवाह रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्थापना। इस गांव की स्थापना मिर्जा बुलाकी बेग नामक एक महसूल अधिकारी ने की थी। वे दारियापुर तालुका के रामतीर्थ इलाके से शिकार के लिए यहाँ आए थे। एक हिरण का पीछा करते हुए वे इस स्थान पर पहुंचे, यहाँ शिकार किया और गांव बसाया। शुरू में इसका नाम देहिंडा था, जो समय के साथ दहीहंडा बन गया। प्रशासनिक महत्व। पुराने समय में दहीहंडा एक प्रमुख परगना था, जिसमें लगभग 82 गांव शामिल थे। यहाँ मिट्टी का एक किला भी था, जिसके अब केवल अवशेष बचे हैं। निजाम काल का शासन किला निजाम के अधिकारियों के पास था, जिनके पास 700 घोड़े और एक हाथी हुआ करता था। गांव से मिलने वाला 60% राजस्व हैदराबाद भेजा जाता था और बाकी नागपुर के भोसले शासकों को दिया जाता था। खारे पानी की कुएं। गांव में पहले खारे पानी के कुएं भी थे, जिनकी गहराई 90 से 120 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट होती थी। इन्हें खास तरह से टोकरी जैसी संरचना देकर बनाया जाता था। एक कुआं RS 500 तक किराए पर दिया जाता था और बंजारा व्यापारी यहां से नमक का व्यापार करते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत। जामा मस्जिद। गांव में एक पुरानी जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण मिर्जा बुलाकी बेग के समय में हुआ था। मस्जिद के सामने दुकानों की एक पंक्ति भी है। सैयद दाऊद का दरगाह। गांव में सैयद दाऊद का दरगाह है, जिसे 1400 पालखियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि वे साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए और बाद में यहीं बस गए। दरगाह का उर्स रबीउल अव्वल मार्च-अप्रैल में मनाया जाता है। इस दरगाह का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में विठोजी नामक कसार साहूकार ने RS 6000 खर्च कर करवाया था। मंदिर। गांव में बला साहेब और रूपनाथ के मंदिर हैं। रूपनाथ नामक संत ने जंगल में तपस्या की थी और बाद में मंदिर बनवाया। यह एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है। सामाजिक और प्रशासनिक विकास।
शिक्षा पुराने समय से ही गांव में शिक्षा की व्यवस्था रही है। आज यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, लड़कियों का स्कूल, पुलिस स्टेशन और पशु चिकित्सालय भी हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार दहीहंडा में 1,293 घर और कुल 5,922 लोग रहते हैं। पुरुष 3,123, महिलाएं 2,799। साक्षरता दर लगभग 63 है। स्थानीय प्रशासन दहीहंडा की ग्राम पंचायत में 5 वार्ड हैं। गांव का प्रशासन सरपंच और पंचायत समिति के माध्यम से चलता है। सारांश: दहीहंडा गांव का इतिहास कई कालखंडों से गुजरते हुए प्रशासनिक केंद्र, व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक सांस्कृतिक जीवन का संगम रहा है। इसकी स्थापना शिकार के एक प्रसंग से हुई। निजाम और भोसले शासन के दौर में इसका राजस्व महत्व था। यहाँ खारे पानी के कुएं और नमक का व्यापार प्रसिद्ध था। मस्जिद, दरगाह और मंदिरों ने गांव की धार्मिक पहचान बनाई। आधुनिक दौर में शिक्षा, पुलिस और पंचायत व्यवस्था ने इसे विकसित ग्राम बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़िए। शेयर भी कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय भी रखिए।